अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या एक इम्पॉर्टेंट टिश्यू के बारे में जो है ब्लड। ब्लड एक इम्पॉर्टेंट टिश्यू है और ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स आते हैं, एक तो लूज, दूसरा डेंस और तीसरा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। उसमें भी एक टाइप आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने बोला कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। याद रहे, ब्लड के बारे में कनेक्टिव टिश्यू के रिलेटेड हमें तीन चीजें याद रखनी है। एक तो ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा ये है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और एक कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि ये एक फ्लूइड है। और दूसरा ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है और इसी वजह से इसको स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। बात करते हैं आज इसी ब्लड के बारे में, ब्लड क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें आती है। ब्लड के इंट्रोडक्शन में, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूरी डिटेल्स। और कनेक्टिव टिश्यू में ही ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के तीन क्लासिफिकेशन है, एक तो लूज, दूसरा डेंस और तीसरा स्पेशल। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है और ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ये फ्लूइड शेप में है और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल इसलिए क्योंकि इसमें स्पेशल सेल्स है जो बाकी टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होते। स्पेशल इसी के रिलेटेड सेल्स है वो, इसलिए इसको बोलते हैं एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये जो ब्लड है ये फ्लो किस में जाता है, ये किस में सर्कुलेट करता है। हमें पता है कि ब्लड सर्कुलेट करता है वेजल्स में। वेजल्स किनको बोलते हैं? आर्टरीज और वेन्स को। आर्टरीज और वेन्स जो होते हैं इनमें यही ब्लड सर्कुलेट होता है और थ्रू ए क्लोज्ड सिस्टम, यानी कि जो इन आर्टरीज और वेन्स को, चाहे वो हार्ट से निकलते हैं या हार्ट में इन होते हैं, वो एक सर्कुलेटिंग सिस्टम बनाता है। उस सिस्टम का नाम सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड जो फ्लो करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। वो सर्कुलेटरी सिस्टम किसका बना होता है? वो मेनली वेजल्स का बना होता है। और जिसका जो ये पंप होता है ब्लड, ये थ्रू हार्ट पंप होता है, यानी कि इसको पंपिंग ऑर्गन जो है वो इस ब्लड को हार्ट में जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। यानी कि हेमेटोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो ब्लड के रिलेटेड, ब्लड के सेल्स के रिलेटेड, ब्लड के प्रॉपर्टीज के रिलेटेड जो भी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करता है उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। वो सिर्फ होता है ब्लड के स्टडी के बारे में, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट स्टडी करेगा ब्लड उसको बोलेंगे हेमेटोलॉजी। और जो भी प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन, जो भी टेस्ट्स होगी ब्लड के रिलेटेड, उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। वो हेमेटोलॉजी के रिलेटेड होते हैं। और जो ब्लड स्टडी करता है उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। वो होता है ब्राइट रेड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो होता है ब्राइट रेड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, इसलिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्राइट रेड होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डार्क रेड होता है। वो डार्क रेड होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो कम होती है। मैंने बोला ऑक्सीजन की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है। और जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है वो डार्क रेड होता है, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। अमाउंट कितना है ब्लड का? एक एडल्ट में, ह्यूमन में 5 लीटर ब्लड होते हैं। एक एडल्ट में, ह्यूमन में 5 लीटर ब्लड होता है, जो होते हैं 8% बॉडी का वेट।
उसका जितना बॉडी का वेट होगा उसमें 8% बॉडी का वेट। ये बात इसके फंक्शंस के रिलेटेड, इसके फंक्शंस में क्या आता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, पहला वाला फंक्शन ये ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दो गैसेस, जो दो रेस्पिरेटरी गैसेस है, एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन एल्वोलाई तक जो ब्रिंग करता है वो लंग्स करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई से लेकर एनवायरमेंट बाहर ले जाता है, जो एक्सहेल करता है, वो लंग्स है। यानी कि इनहेल एक्सहेल जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड करता है वो लंग्स करता है, मगर जो एल्वोलाई से, लंग्स के एल्वोलाई जो बैग्स है वहां से लेकर ये ऑक्सीजन हमें टिश्यू तक पहुंचाना है, ये पहुंचता है इसी ब्लड के थ्रू। और जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में बनता है, वो ब्रिंग एक्सहेल करना है, एक्सक्रीट करना है फ्रॉम टिश्यू से लेकर लंग्स तक, वो यही ब्लड करता है, वो यही ब्लड करता है। यानी कि इसकी एक फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस दो है, एक तो ऑक्सीजन जो लंग्स से ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू से बनता है और ले जाता है लंग्स तक, और वहां से वो एक्सहेल हो जाता है। कौन लाता है, यही ब्लड। दूसरा है इसके एक्सक्रीटरी फंक्शंस, यानी कि ये एक्सक्रीट करता है बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक्सक्रीट करता है, क्योंकि हमें पता है ब्लड में सारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स सेल से बनते हैं वो ब्लड में ड्रॉप आउट होते हैं। यानी कि सारी जो सेल्स अपनी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो सारे डालते हैं ब्लड में। ब्लड में फिर वो ले जाते हैं कुछ प्रोडक्ट स्किन तक, जो स्किन से थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। एक्सक्रीट प्रोडक्ट जो क्रिएटिनिन है, अमोनिया है, एमाइन है, जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, वो किडनी के थ्रू बाहर निकलते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स जो लंग्स के थ्रू बाहर निकलते हैं, और जो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड है। मैंने बोला है एक्सक्रीटरी फंक्शंस क्या है, ये सारे जो सेल्स मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो भी बनता है वो इसी ब्लड में डालता है, फिर इसी के थ्रू वो ले जाता है, यही ब्लड चाहे किडनी तक ले जाएगा, चाहे वो लंग्स तक ले जाएगा, और चाहे वो स्किन तक ले जाएगा, और फिर वहां से वो ऑर्गन्स उसको रिमूव करते। मेनली इसके एक्सक्रीटरी फंक्शन भी है। पहला वाला इसके था ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, दूसरा है एक्सक्रीटरी फंक्शन, तीसरा है इसके न्यूट्रिशनल फंक्शन। हमें पता है जो भी हम खाते हैं थ्रू जो जीआईटी सिस्टम में चला जाता है और पहुंचता है मेनली स्मॉल इंटेस्टीन में। स्मॉल इंटेस्टीन में वहां एब्जॉर्प्शन होती है, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी ग्लूकोज, जो भी फैटी प्रोडक्ट्स, जो भी होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो एब्जॉर्ब होते हैं और थ्रू सेल्स जाते हैं, सेल्स तक जाते हैं, वो थ्रू इसी ब्लड के थ्रू जाते हैं। इसके तीसरा क्या है, न्यूट्रिशनल फंक्शन। न्यूट्रिशनल फंक्शन यही है कि एब्जॉर्प्शन जो होती है स्मॉल इंटेस्टीन में, वहां पे विलाई में जो भी वहां पे वेजल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, और वहां क्या ले जाता है, फिर वहां क्या ले जाता, वो ले जाते हैं डिफरेंट टिश्यूज तक, टिश्यू सेल्स तक, वहां पे वो सेल्स को एनर्जी देते हैं, वहां पे वो मेटाबोलाइज करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स। और एसिड बेस बैलेंस, बॉडी में अगर पीएच के रिलेटेड जो भी पीएच डाउन हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा, वहां पे यही ब्लड काम आता है, क्योंकि ब्लड में है एक उसमें है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक बफर है, ये काम आता है किसमें, ये काम आता है एसिड बेस बैलेंस में, जो हम एसिड बेस बैलेंस में पढ़ेंगे। एसिड बेस बैलेंस में यही बफर, जो हीमोग्लोबिन एक फिजियोलॉजिकल बफर है, ये काम आता है, ये वहां पे ये जब भी एसिड बेस बैलेंस होगी, एसिड ज्यादा होगी, बेस ज्यादा होगी, तब ये हीमोग्लोबिन काम में आता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमें पता है ये कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड में, इसलिए इसमें ब्लड में एसिड बेस बैलेंस भी होती है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, जो भी एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन हार्मोन, क्योंकि वो डक्टिलस ऑर्गन्स,
डक्टिलस हार्मोन्स है, वो अपना जो भी प्रोडक्ट, जो भी रिलीज सिक्रीशन करते हैं, जो भी हार्मोन सिक्रीशन करते हैं, वो विदाउट डक्ट्स वो डायरेक्टली किस में सिक्रीट करते हैं, इसी ब्लड में। और ये ब्लड फिर ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट पार्ट्स पे। प्रोटेक्शन और डिफेंस, एक और फंक्शन इसकी, प्रोटेक्शन और डिफेंस। ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमें पता है WBC जो सेल्स है वो फॉरेन मटेरियल्स को, उसमें डिफरेंट पार्ट्स भी, डिफरेंट टाइप्स भी है, वो क्या करते हैं, हिस्टामिन रिलीज कभी या करते हैं डिफरेंट, जो बॉडी के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, डिफरेंट बॉडी के जो भी फॉरेन प्रोडक्ट्स आ जाएगी, वो उनको एनगल्फ करते हैं और उनको किल करते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, या इन्फेक्शन अगर हो जाएगा तो तब ये WBCs काम में आते हैं, और ये क्या करते हैं, वो ट्रीट करते हैं वो इन्फेक्शन। इसीलिए WBCs जो है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। वो WBCs क्या है, सेल का एक टाइप, ये ब्लड सेल का, ब्लड के एक सेल्स का टाइप है। इसीलिए ये क्या है, WBCs, ये प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस करता है, ये एक सेल है WBCs। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हमें पता है कि बॉडी में जब भी कहीं पार्ट पे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन वो इस उस ऑर्गन की ज्यादा होती है। बॉडी में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कोई पार्ट अगर कूल हो जाएगा तब क्या करता है, ये उस बॉडी पार्ट को ब्लड फ्लो ज्यादा करवाता है, उस बॉडी को ब्लड ज्यादा सेंड करता है, ताकि उस पार्ट की बॉडी की जो भी पार्ट होगा वहां क्या करेगा, वहां टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर। और डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू हम पढ़ेंगे इसके, जो भी रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमें एक टॉपिक पढ़ना है जी में, और तब हम आपको ये डिटेल में समझ आएगा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ब्लड कैसे करता है। और वाटर बैलेंस, और वाटर की जो बैलेंस, अगर वाटर कम होगी तो ये उसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ब्लड की इंपॉर्टेंट फंक्शन में ये वाटर बैलेंस में काम आता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें पता है जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो क्या मेंटेन करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो इसमें प्रोटीन्स होती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो क्या करती है, वो करती है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन। अब आते हैं ब्लड के फिजिकल प्रॉपर्टीज। ब्लड का जो कलर है वो रेड, हमें जब भी ब्लड देखते हैं वो रेड कलर होता है, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उसकी कम हो तब वो डार्क रेड होता है, मगर रेड ही होता है। और जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तब भी वो रेड है, मगर ब्राइट रेड है। इसलिए कलर इसका क्या है, रेड। रेड क्यों है, क्योंकि इसमें एक हीमोग्लोबिन कंटेंट है जो आरबीसीज में है, पाया जाता है, आरबीसीज में प्रेजेंट है, और उसी वजह से ये क्या है, रेड इन कलर। इसका पीएच क्या है, 7.4, ये स्लाइटली अल्कलाइन है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 1.055 टू 1.065। और इसकी विस्कोसिटी क्या है, इसकी विस्कोसिटी है 3.5 टू 5.4। ये है मोर विस्कस, 3 टू 4 विस्कस देने। इसकी कंपोजिशंस पे, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, और वो हमें डिटेल में पढ़ना है इसके कंपोजिशंस। इसके कंपोजिशन में मेनली जो ज्यादा मौजूद है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा, और जो दूसरा कंसंट्रेशन में मौजूद है वो है सेल्स, और तीसरा इसमें जो प्रेजेंट है वो है गैस। ब्लड में 55% प्लाज्मा है, यानी कि 55% प्लाज्मा प्रेजेंट है ब्लड में। और इसी 55% में 91% वाटर है। प्लाज्मा में 91% वाटर है, यानी कि ज्यादा बना होता है वाटर का, और 9% सॉलिड्स है। सॉलिड्स में ऑर्गेनिक भी होगी और इनऑर्गेनिक भी होगी। ऑर्गेनिक कम है 1% और इनऑर्गेनिक 8%। इसमें जो सेल्स है, 3 टाइप के सेल्स है। एक तो आरबीसीज जिनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स भी, WBCs जिनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स भी, और वाइट ब्लड सेल्स भी, और प्लेटलेट्स बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स भी। और है इसमें तीसरा जो है गैस। गैसेस में क्या क्या आते हैं, ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, 3 गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ये था हमारा ब्लड के रिलेटेड इंट्रोडक्शन, फंक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन।